हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। आई होप कि आपने आज के सभी वीडियोस चेकआउट कर लिए होंगे। टाटा स्टील लिमिटेड 166 एग्जैक्ट 100% इसी रेजिस्टेंस पर आकर के शेयर रेजिस्ट हुआ। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? फिर अभी और भी कुछ बाकी है शेयर में आना। मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट एक बार फिर से बुरी तरह से कहीं ना कहीं फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से 2024 में हुए थे। कैसे? अगर आप 2024 से रेगुलर चैनल पर हो तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम तो एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या चीजें हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बार बार एक ही गलती, बट इस बार वो गलती सुधर सकती है। कैसे समझेंगे। बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ट्रेड विद इक्विटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके टाटा स्टील लिमिटेड। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के जो रिसेंट रिपोर्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग 166 ये प्राइस जो आपका आता है, ये क्लोजिंग प्राइस था। रिसेंट जो भी शेयर ने हाई लगाया, रेजिस्टेंस भी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शेयर का फिक्स टारगेट है वो 165 है। भैया बड़ा ही प्यारा टारगेट दिया है, शेयर इसी प्राइस के पास है, मतलब 2 या 3 रुपए ही ऊपर है अब जो रिसेंट टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स का देखा जाए तो कोई ओपिनियन अब नहीं है, बट ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, बट बाकी का क्या कहना है वो भी यहां पे देखेंगे अभी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, अदर मेटल स्टॉक्स गेन अप टू 2%। चाइना सर्विसेज पीएमआई फॉल्स टू 9 मंथ लो इन जून। जून में चाइना का जो चाइना सर्विसेज का जो पीएमआई है, पीएमआई मतलब एक बार मैं आपको बता दूं पीएमआई का मतलब क्या होता है। पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में जो चाइना का सर्विसेज है स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में, वो ड्रॉप हो रहा है। और ये कहानी कब से? अप्रैल 2025 से। और बढ़ते की कहानी कब शुरू हुई थी? अप्रैल 2024 से। ये पूरा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इन्वेस्टर आपको पास्ट पता होना चाहिए, प्रेजेंट पता होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर एनालिसिस कर सको। अगर आप ये नहीं कर सकते, पास्ट और प्रेजेंट आपको नहीं पता, तो फ्यूचर का क्या ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। फिर आप बस वही है, भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो। भेड़ चाल का हिस्सा बनने से बेटर है कि आप एक एक अपडेट को ध्यान से सुनो। चाइना अप्रैल 2024 में अपना प्रोडक्शन जो है वो रोकने की अपडेट दे चुका था, बिल्कुल। टाटा स्टील 128, 134 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे थे जहां से टाटा स्टील ने इस अपडेट के आते ही रन दिया, बिल्कुल। दूसरा, 12% की सेफगार्ड ड्यूटी सरकार ने लगाई 2024-25 इसी साल के अंदर, अप्रैल के आसपास ही। तो वहां पर टाटा स्टील ने 128 से रन दिया। तो ये सब चीजें 128 रुपए के पास शेयर में चली थी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको पता होना चाहिए। अभी शेयर 162 रुपए 45 पैसे के पास काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर शेयर में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, आज भी शेयर 2% नीचे है। और अगर हम देखें तो 166 का आज भी शेयर ने हाई लगाया, यानी कि आज भी रेजिस्टेंस को टच करके शेयर यहां पर फॉल हुआ है। ऐसे में करें तो करें क्या? ये देखो, ये मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट। प्रभु आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 14 मई 2025 टारगेट 190। प्रभुदास लीलाधर 14 मई 2025 टारगेट 176 रुपए। भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट तो रुकते ही नहीं है। टाटा स्टील को आप थोड़ी सी हवा दो, 128 से शेयर शुरू हुआ था, 155 पे जाते मार्केट एक्सपर्ट शुरू हो गए कि भैया भागेगा। ये है 14 मई। 14 मई को हम आते चार्ट पैटर्न पे, शेयर कहां पर था? 155 पे, 150 के आसपास। 14 मई यहां पे आओ। क्या 14 मई आपका यहां पे? ठीक है, ये रहा आपका 14 मई। यहां मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट चला गया भैया 190 के पास, शेयर 166 पर आया, वहीं रेजिस्ट करके वापस नीचे। तो भैया क्या हुआ शेयर होल्डर का? शेयर होल्डर को मिला लगभग 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट। उतना नहीं मिला जो एक्सपर्ट्स के टारगेट थे, बट शेयर 166 के रेजिस्टेंस पर फिर आया है। ऐसे में क्या हम यहां पर फिर फ्लॉप हो जाते हैं? अगर हम अभी की कंडीशन देखें ना, तो क्या यहां पर शेयर में कोई पैटर्न बन रहा है? एक तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक स्विंग पैटर्न है। देखो, बाय सेल या खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, स्विंग पैटर्न पर एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि भैया एक एलिफेंट पैटर्न बन रहा है। एलिफेंट पैटर्न के बाद स्टॉक एक ट्रंक उठाता है, ट्रंक के बाद ब्रेकआउट बनता है रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि हम्प के ऊपर। अगर हम हम्प 166 पर लेके चल रहे हैं, यानी कि शेयर को यहां ब्रेकआउट देना चाहिए कमिंग सेशंस के अंदर। लेकिन अगर नहीं देता तो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि 166 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है शेयर का। और इस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 2024 में भी यही कहानी रही थी टाटा स्टील लिमिटेड की। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार।
रिसेंट 2025 में 2 बार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर कर क्या रहा है। लेकिन अब भी यहां पर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, यहां देखें तो शेयर में क्या चीज थी। पहले तो इधर वाले में देखेंगे और इस वाले में, यहां शेयर ने सस्टेन ही नहीं किया। हर दिन एक नया गैप डाउन, हर दिन गैप डाउन ओपनिंग पर शेयर यहां पर हो रहा था। इधर ये जुलाई और आपका अक्टूबर का महीना, लेकिन यहां पर क्या बनी चीज है आपकी, जो अभी शेयर के अंदर है वो ये है कि रेजिस्टेंस पर शेयर ने हैंग किया, हैंगिंग सपोर्ट लिया। और पिछले 3 सेशंस अगर हम देखें तो शेयर 166 पर एक हैंगिंग सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अगर शेयर पहले पैटर्न की तरह, जुलाई की तरह यहां टिकता है 166 पर लगातार, तो कहीं ना कहीं 159 के आसपास ये आपका बन जाता है कंसोलिडेशन जोन। और ये कंसोलिडेशन जरूरी क्यों है, ताकि हमें 166 के ऊपर का ब्रेकआउट मिले, क्योंकि आपके टेक्निकल्स ओवरबोट जोन में है। 82.7 का एमएफआई है, 69.8 का आरएसआई है। ये बेयरिश ओवरबोट पुलबैक की कंडीशन बनाते हैं। इसी रीजन से आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि शेयर 166 के नीचे कहीं टूट ना जाए। तो हमें चाहिए 159 से 166 यानी कि मिड रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेशन, ताकि आपके टेक्निकल्स कूल डाउन हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप शेयर में वापस आते हो 149 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में। ये 3 लेवल्स बहुत जरूरी हैं। तो शेयर को अगर ब्रेकआउट देना है, हमको चाहिए कि कंडीशन ये बनाए शेयर कि यहीं पर ही शेयर हैंगिंग करे या फिर इन 2 लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन ले, ताकि हम एक पैटर्न बना सके। यहां से स्विंग पैटर्न, ये तो अभी आपका स्विंग पैटर्न है, यहां से एक वेजेस पैटर्न हम ड्रॉ कर सके। तो ये कंडीशन अभी टाटा स्टील लिमिटेड में बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।